ओम श्री परमात्मने नमः। हाय एवरीवन। गीता जयंती वीक शुरू हो चुका है। शुक्रवार या शनिवार 22 से 23 में गीता जयंती है। और गीता जयंती के साथ ही एक जो गीता जी में एक विशेष पार्ट कह सकते हो, भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया है। और उस विश्व रूप का कैसे जो है कैसे उसका डिस्कशन होता है। अर्जुन महाराज को कहते हैं कि 10वें अध्याय में भगवान ने अपने विभूतियों के बारे में बताया है कि जो विशिष्ट विशिष्ट विभूतियाँ हैं उनके बारे में अर्जुन को बताया है। और उन सबको सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, एक श्लोक में कहते हैं अर्जुन कि मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संहितं यत्वोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। यानी कि जो आपने ये जो पूरा अपना ऐश्वर्य का बखान किया है उससे मेरा मोह जो है नष्ट हो गया है और मैं अपने साधारण मतलब नॉर्मल स्थिति में मैं आ गया हूँ। और साथ ही वो ये कहते हैं, वो एक फिर से एक इच्छा रखते हैं कि एवमेतत् यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। अर्जुन महाराज की भी जिज्ञासा खत्म होने को नहीं आ रही। तो वो कहते हैं कि ये तो मैंने देख लिया, आपका आपने वर्णन किया, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं उस परम ऐश्वर्यमय रूप को देखना चाहता हूँ, उस अविनाशी स्वरूप को देखना चाहता हूँ। ऐसा उन्होंने इच्छा व्यक्त की है। और साथ में एक और श्लोक है, उसमें वो कहते हैं कि मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वरः ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। तो वो कहते हैं जो आपका अव्यय स्वरूप है उसको अगर देखने की मुझ में सामर्थ्य हो, यदि मैं देख सकने योग्य हूँ तो मुझे वो स्वरूप को दिखाओ। ऐसी अर्जुन महाराज इच्छा रखते हैं और भगवान के सामने प्रकट करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि पश्य मे पार्थ रूपाणि सततोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम देखो और वो सब देखो जो तुमने देखा है, और जो नहीं देखा वो भी देखो, उस सब कुछ देखो। तो उसमें वो वर्णन करते हैं और उसके बाद वो स्वरूप दिखाते हैं। और उस स्वरूप को दिखाने में संजय कहते हैं कि एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र जी से कि और ये सब कह के उन्होंने भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया है और उस स्वरूप का वर्णन और अर्जुन को जो फील हुआ है और उसके बाद अर्जुन के जो क्या विचार हैं उस पर ये पूरा डिस्कशन है। तो भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन देखते हैं कि भगवान ने जो विश्व रूप दिखाया है वो कैसा है। तो उसमें वर्णन है, ये एकादश अध्याय यानी कि 11वां अध्याय है जिसमें भगवान ने अपने ऐश्वर्य का वर्णन किया है। तो वेद व्यास जी लिखते हैं कि अनेक वक्त्रनयनम एकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवम अनंतम विश्वतोमुखम। यानी कि वो कह रहे हैं कि अनेक उनके मुख हैं, अनेक नेत्र हैं और अनेक अद्भुत दर्शन है उनका, और
दिव्य माल्याम्बरधरम की दिव्य माला है और दिव्य ही वस्त्र हैं, और दिव्य गंधानुलेपनम यानी कि उनके शरीर से बेहतरीन खुशबू और दिव्य लेप हैं। और विश्वतोमुखम अनंतम स्वरूप उन्होंने प्रस्तुत किया है। और वो कहते हैं कि तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। वो कहते हैं कि अर्जुन ने उस समय उनके शरीर में पूरे विश्व को इकट्ठा एक जगह देखा। और उस रूप को देख के उन्होंने प्रणाम किया है। तत्सविस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भासतः। उन्होंने प्रणाम किया है और उसके बाद उन्होंने स्तुति की है और अपने भाव रखे हैं, जो कि कुछ 7 या 8 श्लोक में उन्होंने अपना रखा है। तो आइए, अर्जुन कहते हैं पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींच सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्त्यन्न मध्यन्न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। किरीटिनं गदिनं चक्रिणै च, यानी कि किरीट माने मुकुट, गदा और चक्रिणं च माने चक्र। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तान्लार्कद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययं शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ध्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमिदं तवोग्रं लोकत्रयप्रव्यथितं आत्मन्। वो कह रहे हैं कि अकेले आपसे ही ध्याव्या, मतलब स्वर्ग और पृथ्वी और उसके बीच का जो स्थान है उन सब में आप ही व्याप्त हो रहे हो। और ये जो उग्र रूप है इससे लोकत्रय यानी कि तीनों लोग जो है प्रव्यथम यानी कि व्यथित हो रहे हैं। हमीहि त्वां सुरसंगा विशन्ति केचिद्भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्वयुक्ता महर्षि सिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। यानी कि वो कह रहे हैं कि सारे देवता और सभी जो आप में ही प्रवेश कर रहे हैं और सभी जो है आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रातिथ्याश्च
वसवो ये च साध्वा रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वैश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। यानी कि वो कह रहे हैं कि ये रुद्र, आदित्य, वसु और ये सब सब जो है वो आप में ही जो है आपको ही विस्मित होकर देख रहे हैं कि ये जो गुरु रूप आपने दिखाया है, जो विश्व रूपम दिखाया है। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुदस्त्रांकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम् नभस्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिर्न विन्दामि शमंश्च विष्णो। अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो नभस्पर्शम आपका जो रूप है, नभ को छूता हुआ, दीप्तमान जो आपका व्यात्तायन यानी कि इतना जो बड़ा मुख है और ये जो दीप्त विशाल नेत्रम को देख के है ना, ये मैं मतलब शांति नहीं पाता हूँ। समंश विष्णु यानी कि मुझे शांति नहीं आती है, मुझे धैर्य नहीं आता है। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानिलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। तो कह रहे हैं कि इतना जो भयानक आपका रूप है उसको देखते हुए मुझे दिशाओं की भूल हो रही है, मुझे दिशा ज्ञान नहीं रहा है, मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए हे जगन निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाए। आमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहवे वानिपाल संगे। आमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहवावनिपाल संगे भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासो सहास्मदीयेरपि योधमुख्ये। कह रहे हैं कि द्रोण, भीष्म और धृतराष्ट्र के सभी पुत्र मैं देख रहा हूँ कि ये आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संद्रंस्यन्ते चूड़ितैरुत्तमांगे। यानी कि ये सब और भी तमाम लोग आपके दांतों से टकरा के वो सब चूर चूर हो रहे हैं। और उसकी वो तुलना करते हैं कि यथा नदीनां वहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभितो ज्वलन्ति। यथा नदी नाम, जैसे नदियां समुद्र की तरफ जाती हैं वैसे ही समस्त चर अचर और सारे लोग आप में प्रवेश हो रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। कि यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, यानी कि जैसे पतंगा जो है वो अग्नि की तरफ भागते हैं, वैसे ही ये सब चराचर जो भी है वो आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं।
लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। कह रहे हैं कि ये जो आप समस्त मुखों द्वारा और समस्त लोगों को ग्रहण कर रहे हैं, आपकी जो तीव्र ज्योति है वो संपूर्ण जगत के तेज के द्वारा व्याप्त कर संतप्त हो रही है। तो ये बहुत बहुत उग्र रूप है। तो वो पूछ लेते हैं फाइनली, कहते हैं कि आख्या ही में, आख्या मतलब बताओ, व्याख्या करो, आख्या ही में को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्त आद्यन् न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। तो पूछते कहते हैं कि आप मेरे को बताएं कि हे ऐसे उग्र रूप आप कौन हैं और आप प्रसन्न होइए। मैं आपको जानने की इच्छा करता हूँ क्योंकि मैं आपको नहीं जानता, है ना। तो भगवान कहते हैं, और जिस बात से भगवान ने शुरू किया था कि भगवान अर्जुन को युद्ध में युद्ध कर्म में लगाना चाहते थे क्योंकि वही उस समय का उनका कर्म था, उसी बात को वो यहाँ पे लेके आते हैं इसके अगले वाले श्लोक में। फिलहाल तो वो बताते हैं कि मैं कौन हूँ इस समय। तो कहते हैं कि भगवान कहते हैं, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, यानी कि मैं इस समय इस पूरे लोक को क्षय करने के लिए प्रवृद्ध हुआ, यानी कि बड़ा हुआ काल हूँ। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्ता ऋते त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। तो कहते हैं कि मैं इस समय जो है काल हूँ इस पूरे लोक को क्षय करने के लिए। और वो कह रहे हैं कि ये जो योद्धा खड़े हुए हैं प्रतिपक्ष के, ये तुम्हारे न मारे जाने पर भी ये मारे ही जाएंगे। तुम ऐसा नहीं सोचो कि तुम्हारे मारने से मर जाएंगे, ये तुम्हारे बिना मारे ही मर जाएंगे। तो इसके बाद का जो मेन श्लोक है कि जिसकी वजह से ये विश्व रूप उन्होंने दिखाया है अर्जुन को समझाने के लिए कि तुम युद्ध में रत होना तुम्हारा इस समय का धर्म है, उसके लिए वो कहते हैं, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशोलभस्य, वो इसलिए कि तुम उठो, यशोलभस्य यानी कि लाभ, यश का लाभ प्राप्त करो। तस्मात् उत्तिष्ठ यशोलभस्य जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम, इस राज्य को भोगो, यश लाभ लो और उठो। मयैवैते निहता पूर्वमेव, कह रहे हैं कि ये जो खड़े हैं ये जीवित नहीं खड़े हैं, ये मेरे द्वारा पहले ही हत किए जा चुके, निहता यानी कि मारे जा चुके हैं। मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, तो वही अपने आप को सोचो कि मैं एक निमित्त मात्र हूँ। तुम कर्ता का भाव मत लेके आओ कि मैं मारूंगा तब मरेंगे, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। द्रोणेंच भीष्मेंच जयद्रथेंच कर्ण तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्वते चेतासि रणे सपत्नान्। तो कह रहे हैं कि ये द्रोण हो, भीष्म हो, कोई भी हो, ये कर्ण, जितने भी खड़े हैं, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। ये सब सिर्फ दिख रहा है तुम्हें, तुम व्यथित मत हो। तो कह रहे हैं कि युद्धस्व, युद्ध करो, उस समय का तुम्हारा यही कर्म करने का है, युद्धस्व, और इस रण को जीतो।
और उसके बाद अर्जुन ने फिर से एक प्रार्थना करी है कि ये जो आपने उग्र रूप दिखाया ये तो ठीक है, ये तो मैं आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन फिर वो कहते हैं कि फिर से एक इच्छा रखते हैं और कहते हैं, और उन्होंने अपना वापस बोला है कि आप उसी चतुर्भुज रूप में, और उसके बाद वो जो द्विभुजाकार स्वरूप है आपका, श्याम सुंदर जो मूर्ति है आपकी, उस द्विभुजाकार स्वरूप में आ जाए। उसके लिए उन्होंने एक श्लोक कहा है, किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तिम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। कि ये जो आपका गदा और चक्र और मुकुट वाला जो चतुर्भुज स्वरूप है, तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हे विश्वमूर्ति, हे सहस्त्रबाहो, जो आपने ये जो विशाल रूप दिखा रखा है, अब आप उसी चतुर्भुज स्वरूप में जिसमें आप गदा चक्र और मुकुट के साथ आप प्रकट होते हैं, बस उसी स्वरूप को आप दिखाएं। तो भगवान कहते हैं कि मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वम्। ये पहले किसी ने नहीं ये देखा है, और मैं प्रसन्न हूँ, मैं नाराज नहीं हूँ। मैंने अपने आत्मबल से, आत्मयोग से इस विश्व रूप को दिखाया है। और आगे के श्लोकों में वो कहते हैं कि न ये तप से, न वेद से, न ज्ञान से, न किसी चीज़ से संभव नहीं है देखना। और इस के साथ ही वो भक्ति, जो अनन्या भक्ति बोली गई है, जो एकांतिक भक्ति बोली गई है, उसको प्रतिपादित करते हैं। और कहते हैं कि इस रूप की जो है वो कैसे, ये रूप कैसे देखा जा सकता है, उसके लिए वो बताते हैं कि वो ये रूप कैसे देखा जा सकता है। उसके लिए कहते हैं, नाहं वेदेर्न तपसा न दानेन चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि यन्मम। यानी कि ये ना वेदाध्ययन से, न तपस्या से, न दान से, न यज्ञ से मैं किसी से दर्शनीय नहीं हूँ। भक्तया त्वयया शक्यो अहमेवं विधोऽर्जुनः ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, एकमात्र अनन्या भक्ति के द्वारा ही मैं तत्वतः जाना जा सकता हूँ। ये बहुत क्लियर करा है भगवान ने। 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में उन्होंने कहा है, भक्तया त्वनन्या शक्यो अहमेवं विदोऽर्जुनः ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तपः। केवल एक अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं जाना जा सकता हूँ। और उसके बाद उन्होंने जो उस अध्याय का जो अंतिम श्लोक है उसका उन्होंने बोला है, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः मामेति पांडवः। कहा है कि जो मेरे लिए ही कर्म करते हैं, मेरे ही परायण हैं, और मेरे ही श्रवण कीर्तन भक्ति आदि विविध अंगों का जो पालन करते हैं, और आसक्ति रहित है, और सभी के प्रति राग द्वेष से रहित हैं,
वे मुझे प्राप्त होते हैं। तो भगवान ने ये भी क्लियर कर बता दिया है कि मैं कैसे प्राप्त हो सकता हूँ। हालांकि वो प्राप्त तो अब एक उनके बारे में कहा ही जाता है कि जाने सो ही जाए देव जनाई, यानी कि जिसको वो जानने देते हैं वही जान पाता है, और या वो जिसको जना देते हैं वही जान पाता है। लेकिन हम और आप जैसे साधारण लोग तो उनके भगवान नाम की चर्चा ही कर लें तो वही अपने आप में बहुत है। तो आज के लिए इस विश्व रूप के साथ इस गीता जयंती सप्ताह जो शुरू हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में आज के लिए इतना ही। हरि ओम तत्सत।